क्लास लाइव है। देख लीजिए क्लास लाइव होगी। तो जय हिंद आप सबको। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो देखिए आज की जो पहली क्लास है वो करंट अफेयर की पहली क्लास। और आज हम लोग जानेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जो अभी जल्दी ही में संपन्न हुआ है, मतलब 22-23 तारीख को। और जिसमें पीएम मोदी जो है शामिल हुए। वो किस देश में हुआ, किस शहर में हुआ, उसकी थीम क्या है, और G20 है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। और अभी G20 को एक अन्य नाम से जाना जाने लगा है। तो उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो पहला आज क्वेश्चन है पहला, वो यही है कि 20वां कौन सा है, 20वां G20 समिट या सम्मेलन 2025 किस देश और उसके किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। ये क्वेश्चन था। और उस देश का नाम क्या है भाई, जहां पीएम मोदी शामिल हुए। उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। और उस शहर का नाम है, उसका एक शहर है जोहान्सबर्ग, जहां हुआ। तो जगह क्या है, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तिथि क्या थी जब हुआ, नोट कर लीजिए। तिथि क्या थी जी, 22-23 नवंबर 2025 को। कल ही पढ़ लिए थे क्या, हो गया, नोट कर लो। 22-23 नवंबर 2025 को। होस्ट देश और अध्यक्ष। होस्ट देश का मतलब इसको होस्ट किसने किया, या अध्यक्ष कौन है, वो देश कौन सा है। तो कौन सा है भाई, दक्षिण अफ्रीका है। जो 1 दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक जब भी एक बार मीटिंग होती तो वो डिसाइड हो जाता कि अगली जो है इसकी अध्यक्षता या होस्ट कौन सा देश करेगा। ये उसी समय डिसाइड हुआ था। अब देखिए, यह ग्लोबल साउथ, पूरी दुनिया में जो साउथ वाला हिस्सा है, ग्लोबल साउथ वाला हिस्सा है, की लगातार चौथी अध्यक्षता थी। मतलब इससे पहले जो ग्लोबल साउथ में पड़ने वाले देश हैं, उन्हीं में अध्यक्षता चल रही है। इंडोनेशिया जो है 2022 में किया, भारत 2023 में, और ब्राजील 2024 में, और 2025 में कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका। तो ग्लोबल साउथ की लगातार चौथी क्या है, अध्यक्षता है। यह अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन। ये भी जानिए, अफ्रीका महाद्वीप में से पहले नहीं आयोजित हुआ था। ये पहली बार आयोजित हुआ 2025 में। तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में होने वाला क्या है, ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। अब मामला ये जानना है कि होता क्या है। तो आप जानिए कि G20 समिट है क्या। G20 समिट क्या है भाई। भारत, देखो सबसे पहले क्या, भारत 2023 में, मतलब सबसे पहले यही जानो कि भारत 2023 में स्थान क्या था जब भारत में हुआ था, नई दिल्ली। थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक परिवार एवं भविष्य। थीम का मतलब होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। जो भी समिट होगी तो उसका उद्देश्य क्या है। ब्राजील में कब हुआ, ब्राजील में, ये हो सकता है हाईलाइटेड कलर है वो दिख ना रहा हो, तो ब्राजील 2024 में हुआ है। इसका किस शहर में हुआ है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, री जेनेरियो। इसकी थीम क्या थी, थीम थी भाई, एक न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ठीक, ये क्या है, इसका थीम थी। दक्षिण अफ्रीका 2025 में हो रहा हुआ, अभी जो हम आपको बताए कितने तारीख को, 22 से 23 तारीख। तिथि यही थी, देखो, हाँ नवंबर में। तिथि क्या थी, 22-23 नवंबर 2025। तो वो कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। थीम क्या है, एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये अब की बार, इस बार की थीम है। और 2026 यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, यूएसए 2026 में। अब देखो G20 का कब कब इसे क्या किया गया है, कब इसका गठन हुआ है, क्यों हुआ है। तो G20 का गठन वित्तीय संकट को देखते हुए 1999 में किया गया। G20 का भाई गठन कब हुआ, 1999 में। क्यों, क्या स्थिति थी, क्यों किया गया, तो वित्तीय संकट। वित्तीय संकट समझ रहे हैं ना, रुपए पैसे, उसके संकट को देखते हुए किया गया।
G20 का उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ये देखो, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। मतलब समझ रहे हैं, वे देश जो ज्यादा जिनके पास इनकम ना हो, वे देश जो मध्यम आय वाले हों, देख रहे हैं ना, मध्यम आय वाले हों, उन्हीं को क्या करना, इसमें शामिल करके उन्हें वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना। मतलब वो धीरे धीरे क्या करें, वो भी क्या हो, वित्तीय संकट से ना, वित्तीय संकट उनके पास ना हो, उससे उबर जाए, सुरक्षित रहें। इसीलिए G20 का क्या किया गया है, गठन किया गया, और उसका उद्देश्य यही है। अब कह रहा है अब इसमें कितने, अब इसमें 21 सदस्य हैं। नाम क्या है, G20 ना, मतलब होना कितना चाहिए था, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, लेकिन अभी क्या है, 21 सदस्य हैं। और 2024 की समिट में इसमें कितने हो गए, इसे अब कहा गया कि अब इसे 2024 की समिट में इसे G21 के नाम से जाना जाएगा। अब हम G20 ना कह करके क्या जानेंगे, ये कब कब किया गया भाई, कब कहा गया, 2024 में। कह रहा अब इसका कोई अस्थाई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। G20 या G21 का कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं कि जैसे इसका मुख्यालय किस देश में, तो कह रहे हैं कि जिस देश में इसकी क्या होती है, अध्यक्षता मिलती है, वहीं पर इसका दफ्तर बन जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, तो वहीं इसकी क्या हो जाएगा, दफ्तर बन जाएगा। तो ये है किससे संबंधित क्वेश्चन, G21 समिट या G20 शिखर सम्मेलन से था, जिसमें पीएम मोदी ने क्या किया है, भाग लिया है भाई। ठीक है ना, ये कहां हुआ है, किस देश ने G20 का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे के प्रारूपण में भाग नहीं लिया। एक ऐसा देश है जिसने अब की बार हुए G20 का शिखर सम्मेलन का क्या किया है, बहिष्कार। वो कौन है, यूएसए। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक ना। इसने क्या किया, इसका बहिष्कार किया। पॉइंट नोट कर लीजिए कि किस देश ने G20 का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे के प्रारूपण में भाग नहीं लिया। G20 का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे पर क्या किया है, भाग नहीं लिया। उस देश का नाम क्या है भाई, यूएसए। समझ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी को आप जानते हैं, यहां के क्या हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन है, अफ्रीका देश में, उन्होंने कहा कि जो किसान है उनके ऊपर दमन का आरोप लगाया है। अफ्रीका के ऊपर कहा किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। जो सफेद किसान है, सफेद का मतलब वहां सफेद और काले को लेकर के क्या चलता है, भेद चलता है। जैसे अपने यहाँ जातियों को लेकर के हो जाता है, वैसे वहां रंग को लेकर के है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि जो सफेद किसान है उनके ऊपर इन्होंने क्या किया है, उनके साथ अत्याचार किया हुआ है। इसलिए मैं इसका क्या करता हूं, बहिष्कार करता हूं। देश कितने शामिल हैं अभी, 21। कौन कौन से देश हैं, भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, समझ रहे हैं ना, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, और लास्ट में है यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इतने देश मिला करके सब कितने हो जाते हैं, 21, जो कहां शामिल हैं, G20 में। ये क्वेश्चन था, समझ रहे हैं ना। तो नोट कर लीजिए G20 वाला, ये है क्वेश्चन और ये था उसका आंसर। ठीक, धन्यवाद।